Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the special intensive revision के पर्सपेक्टिव से है। एसआईआर का जो ड्राइव है उसके सेकंड फेज को कंडक्ट किया जाएगा 9 स्टेट्स एंड 3 यूटीज के वहाँ पे। फर्स्ट फेज है उसको कंडक्ट किया गया था बिहार स्टेट के अंदर में। तो बिहार स्टेट के ड्राइव के दौरान में जो भी वहाँ पे मिस्टेक हुआ, जो भी डिफ़िकल्टी वहाँ पे फेस हुआ, तो उससे इम्प्रूव करते हुए सेकंड फेज का जो कंडक्ट है वो रहेगा। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे इस ड्राइव के कॉन्सेप्ट को अपोज किया गया है। वेस्ट बंगाल के वहाँ पे इसका अपोज हुआ है। तमिलनाडु के वहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अप्रोच किया गया। ऐसा ही सेम सिचुएशन हमने बिहार के रिगार्डिंग में भी रीड किया था, जब पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्रोच किए थे। और सुप्रीम कोर्ट के ही इंटरवेंशन के बाद में जो आधार कार्ड है उसको भी एज ए डॉक्यूमेंट के रूप से इंक्लूड किया गया, जिससे कि जो वोटर्स का आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। क्या स्टूडेंट्स, बिहार स्टेट का जो एसआईआर कंडक्ट हुआ उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट है उसको डिलीवर किया है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट है उसको नहीं डिलीवर किया गया, और इसी ग्राउंड के बेसिस के ऊपर में काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इसको अपोज किया गया है, स्पेशली तमिलनाडु के अंदर में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट को नहीं डिलीवर किया बिहार के रिगार्डिंग में, तो क्यों इस ड्राइव को अदर पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर जो कैरी आउट करना है वो स्टार्ट किया गया। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस ड्राइव को अभी तक हमारी कंट्री के अंदर कितनी बार कंडक्ट है वो किया गया है। तो आप देखिए कि 1951 से लेकर, क्योंकि 1951-52 के समय फर्स्ट टाइम हमारे जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट हुए थे। तो 2004 का जो समय है जब लास्ट टाइम ये ड्राइव कंडक्ट हुआ, तो अभी तक यहाँ पे 8 टाइम्स इसको कंडक्ट किया जा सका है, जिससे कि जो इलेक्टोरल रोल है उसको समय समय पे रिवीजन को कैरी आउट किया जा सके। किसी भी तरीके का जो मल्टीप्लिसिटी है, कोई पर्सन अगर बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर में, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर उसका एनरोलमेंट है, कोई पर्सन ऐसा है कि जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, अपना जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, तो ऐसे जो वोटर्स हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सके, उनके नेम को रिमूव है वो किया जा सके। और अभी ये जो सेकंड फेज कंडक्ट होने वाला है जिसके अंदर ऑनलाइन प्रोसेस को भी इम्प्रूव किया गया है, ईसीआई नेट नाम से एक प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है सीडैक के द्वारा, और उसका यहाँ पे यूज रहेगा, जिससे कि जो जो लिंकेज है, जो अर्लियर जनरेशन या फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने अपना वेरिफिकेशन 2004 के समय किया था, तो उनके साथ में जो लिंकेज है उसको ट्रेस किया जा सके कि भी किसी भी वोटर है उसकी आइडेंटिटी को यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, झेलम के बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि फ़ोटो यहाँ पे शो किया गया, और आईएमडी ने यहाँ पे प्रेडिक्ट भी किया है, वेदर फोरकास्टिंग भी किया है कि आने वाले समय के अंदर में तो कोल्ड का जो सिचुएशन है, टेम्परेचर डिक्लाइन हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे। तो स्टूडेंट, झेलम को शो कर दिया गया है। तो झेलम कहाँ से ओरिजिनेट करता है? झेलम जो रिवर है, झेलम रिवर ओरिजिनेट करता है वेरीनाग का जो एरिया है, वेरीनाग से ओरिजिनेट करता है। इस रिवर का ये ट्राइब्यूटरी है। वैसे तो ये मैक्सिमम जो रिवर हैं इंडस का जो वाटर सिस्टम है उससे बिलोंग किया करते हैं, बट आप देखिए कि जो झेलम जो है वो ट्राइब्यूटरी है चेनाब का। झेलम किसका ट्राइब्यूटरी है? चेनाब का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेन के कोलिजन के बारे में है, तो आप देखिए कि एक पैसेंजर और गुड्स ट्रेन है, उनका यहाँ पे कोलाइड हुए हैं, और कुछ कैजुअलिटीज़ हैं उनको भी रिकॉर्ड किया गया। जब भी ट्रेन से रिलेटेड कोई इंसिडेंट है वो यहाँ पे सामने आता है, स्पेशली कोलिजन के रिगार्डिंग, तो उस समय आप देखिए कि आपको कवच कवच जो सिस्टम है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कवच सिस्टम क्या है? ऑटोमेटिक एक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो जो आरएफआईडी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये बेसिकली वर्क किया करता है कोलिजन से रोकने के रिगार्डिंग में, इसका जो मेनली यहाँ पे टास्क है। अब कोलिजन को आप देखिए कि कैसे रोकना है और किसके द्वारा इस कवच जो सिस्टम है उसको डेवलप किया गया है। अगर ड्राइवर को यहाँ पे इमरजेंसी का कोई सिग्नल मिलता है इस कवच सिस्टम के थ्रू, और जब भी उनके द्वारा ब्रेक है उसको नहीं अप्लाई किया जाता है ट्रेन के ऊपर, तो आप देखिए कि ऑटोमेटिकली जो ब्रेक सिस्टम है वो यहाँ पे अप्लाई है वो रहेगा। अगर हम बात करें इसके डेवलपमेंट के बारे में, तो आप देखिए कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। क्या हमारी कंट्री के सभी जो रेलवे ट्रैक्स हैं वहाँ पे कवच सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? सभी सिस्टम्स पे नहीं है।
साउथ का जो सेंट्रल रेलवे का जो ट्रैकिंग एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि ज़रूर इसका इम्प्लीमेंटेशन है। मोर बजट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो रहेगा 50 लाख पर किलोमीटर का यहाँ पे जो खर्चा है इस कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के पर्सपेक्टिव से। और भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन हैं जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, चाहे यहाँ पे जो स्टाफ है उसका रिक्रूटमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए, प्रॉपर जो यहाँ पे वर्किंग आवर्स हैं वो होने चाहिए जिससे कि यहाँ पे लोग अपना एफिशिएंट वे के अंदर में काम है वो कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और इजराइल के बारे में हैं, इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं और यहाँ पे बोथ कंट्रीज ने अपने जो रिलेशन है जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसके कमिटमेंट को शो किया है। इंडिया और इजराइल एक दूसरे के साथ में जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को कैरी आउट करते हैं, डेट मीन्स कि बोथ कंट्री एक दूसरे के साथ में हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी है उसको भी यहाँ पे कैरी आउट करते हैं। दोनों ही कंट्रीज का जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट में जीरो काइंड ऑफ टॉलरेंस है। तो आप देखिए कि टेररिज्म है उसको किसी भी तरीके से जो एक्सेप्ट है वो नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर में हो, कंटिन्यूस उसका अपोज है वो किया जाता है। अगर हम रिलेशंस के ही बारे में डिस्कस करें बोथ कंट्रीज के रिलेशंस, तो आप देखिए कि इंडिया जो है वो इजराइल को 1950s के समय ही रिकॉग्नाइज करता है। बट रिकॉग्निशन करने के भी बाद में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे नहीं स्टार्ट हुए थे, उस समय आप देखिए कि एक तो नेम का जो मूवमेंट हुआ करता था कोल्ड वॉर्स को यहाँ पे एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हमने स्टार्ट किया था। और भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन हैं कि प्रो पैलेस्टाइन हमारा उस समय पॉलिसी है वो हुआ करता था। फिर डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो 1992 के समय स्टार्ट होते हैं इजराइल के साथ। डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट हुए बट आप देखिए उसके बाद में हमने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, चाहे वो ट्रेड के रिगार्डिंग में हो, चाहे वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग में हो, टेक्नोलॉजिकल आप देखिए कि जो ट्रांसफ़र है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी इजराइल का काफ़ी अच्छा रोल है, क्योंकि वहाँ पे पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम होने के बाद में भी उन्होंने जिस तरीके से एग्रीकल्चर में अपना इम्प्रूवमेंट किया है, तो इंडिया भी आप देखिए कि अपना जो टीम्स है उनको कंटिन्यूस वहाँ पे सेंड करता है। और अगर हम बात करें आईआर के पर्सपेक्टिव से, तो अदर कंट्रीज को भी मेन कंसीडर करते हुए I2U2 का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे इजराइल के साथ में कैरी आउट किया है, इंडिया इजराइल है तो यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएसए उसका पार्ट है। एक डी हाइपनेशन का पॉलिसी जो हमने 2017 के समय अडॉप्ट किया कि जब भी हमारे लीडर के द्वारा इजराइल के वहाँ पे विजिट किया जाएगा तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि उनके द्वारा पैलेस्टाइन के अंदर भी उनका विजिट हो। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था डी हाइपनेशन के बारे में कि किस किस कंट्री के रिगार्डिंग में हमने अभी हमारा पॉलिसी है जिसको डी हाइपनेट है वो किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हैं उनके बारे में है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनका जो कैंपेनिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टॉप हुआ है। अब आप देखिए कि वोटिंग से एक दिन पहले का जो समय होता है जिसको कि साइलेंट पीरियड के नाम से जानते हैं, डेट मीन्स कि वहाँ पे लाउड स्पीकर एंड पॉलिटिकल रैलीज के थ्रू जो प्रचार है वो नहीं किया जा सकता। कैंडिडेट अपने कुछ एक कुछ लिमिटेड जो लोग हैं उनको लेके डोर टू डोर कैंपेन है, लोगों से एक रिक्वेस्ट है वो किया जा सकता है। तो बेसिकली आप देखिए कि साइलेंट पीरियड के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है जो मेन वोटिंग है उससे पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डीजीपी के अपॉइंटमेंट के बारे में है। अब देखिए कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुआ करते हैं उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो 5 नेम्स का जो लिस्ट है वो सेंड करें, यूपीएससी के द्वारा उनका इंटरव्यू है वो किया जाएगा और यूपीएससी के द्वारा फिर 3 नेम्स डिसाइड किए जाएंगे, इसके अंदर में से आपको किसी एक पर्सन को डीजीपी के रूप से अपॉइंट करना है। प्रकाश सिंह केस भी है कि डीजीपी का जो टाइम पीरियड है वो भी 2 ईयर का मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए। बट ये जजमेंट को स्टेट्स क्यों अपोज करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो पुलिस सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट्स के द्वारा कंसिडर किया जाता है कि यूपीएससी एक सेंट्रल एजेंसी है। वैसे तो आप देखिए कि यूपीएससी एक यूनियन एजेंसी है, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो सकता है, इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स के कंसर्न्स हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में क्या कैरी आउट करते हैं, काफ़ी बार वो डीजीपी को डायरेक्ट अपॉइंट ना करते हुए एक्टिंग डीजीपी के नाम से किसी जो उनका फेवरेट पर्सन हुआ करता है उसका वो अपॉइंटमेंट है वो किया करते हैं। एक यहाँ पे पर्सन है जिनको कि 2011 के समय ब्लास्ट के जो चार्जेस हैं उनके रिगार्डिंग में उनको अरेस्ट किया गया था। बट अब अभी तक आप देखिए कि उनके जो ट्रायल्स हैं उनके रिगार्डिंग में किसी भी तरीके के ट्रायल का ना कंडक्ट होना, कंटिन्यूस उनको 13 ईयर के आसपास जेल के अंदर में रहना। तो उसी के रिगार्डिंग में मेंशन है कि आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 के अंडर में हर एक पर्सन को यहाँ पे राइट है
कि उस पर्सन के अगेंस्ट में कोई केस है तो उसकी स्पीडी वे के अंदर में ट्रायल्स उनको कंडक्ट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुरु पर्व के बारे में है, गुरु पर्व आप देखिए कि गुरु नानक जयंती है उसके रूप से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। सिखिज्म के जो फर्स्ट गुरु हैं उसके रूप से गुरु नानक है, उनको कंसिडर किया जाता है। ननकाना साहिब जो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के वहाँ पे है, वहाँ इनका बर्थ हुआ था। बाद में आप देखिए कि ये जो गॉड है वो एक ही है, गॉड का जो वननेस का जो कॉन्सेप्ट है, एक ओमकार कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया जाता है। कम्युनिटी के रिगार्डिंग में भी इनका यहाँ पे संगत कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। कम्युनिटी है उसको किस तरीके से अपने वर्क को कैरी आउट करना है। निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति है उनको प्रमोट किया करते हैं। और बाद में जो आदि ग्रंथ है जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनके अंदर इनका जो राइटिंग है उनके अंदर में इनकी जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया, वो कौन से सिख गुरु हैं उनके द्वारा लिखा गया है, क्या गुरु तेग बहादुर हैं? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो आप देखिए कि जीएस पेपर 4 के अंदर पूछा जा सकता है कि इनका जो यहाँ पे जो टीचिंग्स हैं वो कैसे यहाँ पे लाइफ के अंदर में इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जीएस पेपर 4 के अंदर में आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनके जो टीचिंग्स हैं उनका जो लाइफ इम्पैक्ट है उसके बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि यूपीएससी यहाँ से आपसे और भी सिखिज्म के बारे में भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। अभी जो ननकाना साहिब के लिए जो लोग गए हैं, करतारपुर कॉरिडोर है वो भी न्यूज़ में था। अभी पाकिस्तान के साथ में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर से कंटिन्यूस वहाँ पे किसी तरीके का मूवमेंट है वो नहीं है। तो करतारपुर कॉरिडोर कौन सा रिवर के ऊपर में है? रावी रिवर के ऊपर में है। और करतारपुर कॉरिडोर जो इनका लास्ट जो टाइम पीरियड है जो बिताया था गुरु नानक ने, और जो इनिशियली पार्ट है वो ननकाना साहिब, बहुत ही पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो पंजाब है वो यूनाइटेड हुआ करता था, तो पंजाब का जो जो कल्चर है वो आपको सिमिलर मिलेगा। बट आप देखिए कि जो कंट्री में डिवाइड होने की वजह से, जो वहाँ पे बॉर्डर इस्टेब्लिश होने की वजह से इस तरीके से लोग हैं फिर माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं। उस एरिया से इंडिया के लिए लोग आए थे, यहाँ से कुछ लोग वहाँ के लिए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइग्रेशन के ही बारे में मेंशन किया गया है कि बिहार स्टेट के अंदर में माइग्रेशन है वो एक मेन यहाँ पे इश्यू है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको कंसिडर किया गया है, अपने डिबेट्स के अंदर इसको इंक्लूड है वो किया है। बिहार से लोग हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में माइग्रेट करते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग में। बेटर वहाँ पे आप देखिए लाइवलीहुड है उसको कैरी आउट किया जा सके, और एजुकेशन भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पिलर है जिसकी वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टोटल 2011 का जो सेंसस है, 2011 का सेंसस क्या बताता है कि 74 लाख के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पे बिहार से बिलोंग करते हैं, जो माइग्रेशन को कैरी आउट किया। डाटा आपको पता होना चाहिए क्यों माइग्रेशन हुआ करता है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम अवेलेबिलिटी होगा। आप देखिए कि वैसे तो एग्रीकल्चर वे में तो काफ़ी प्रोस्परस है, वाटर का अवेलेबिलिटी है, जो लैंड है वो वहाँ पे फर्टाइल लैंड है। बट स्टिल वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा होना वो भी एक रीजन है कि लोग माइग्रेशन को कैरी आउट हैं वो किया करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के बारे में है कि साउथ ईस्ट एशियन कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे साइबर फ्रॉड के जो स्कैम सेंटर्स हैं या फैक्ट्रीज हैं वो इस्टेब्लिश हुई हैं। तो कैसे वहाँ पे उनको टैकल करने का ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कम्प्रीहेंसिव इंक्वायरी को सेटअप करने के लिए कहा कि क्यों इन डिजिटल स्कैम्स के अंदर में हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, जो हमारे यूथ हैं वो जाया करते हैं, क्यों उनका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है वो देखने के लिए मिलता है, कैसे इनको टैकल किया जा सके जिससे कि इसका कंप्लीट वे के अंदर में इस जो प्रॉब्लम है साइबर फ्रॉड्स के अंदर में इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट उसको रोका है वो जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि ब्रिक्स का जो स्विफ्ट है जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मैसेजिंग ये प्लेटफॉर्म के रूप से काम करता है। ब्रिक्स किस तरीके से इस जो वेस्टर्न डोमिनेटेड जो कंट्रीज हैं उनका ये जो इंस्टीट्यूशन है उसको यहाँ पे एक चैलेंज है वो क्रिएट करता है। फर्स्ट आप देखिए कि कंटिन्यूस लास्ट 1 डिकेड के अंदर में ब्रिक्स के द्वारा जो जो डोमिनेंट करेंसीज हैं जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको चैलेंज किया गया है। 2014 के समय ब्रिक्स का एक मीटिंग कंडक्ट होता है जिसको कि हम फोर्टलीजा समिट के नाम से जानते हैं। कौन सा समिट है स्टूडेंट्स? फोर्टलीजा है। तो इस समिट के अंदर में क्या डिसाइड किया गया कि ब्रिक्स अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करेगा, चाहे उसके अंदर में ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप करना हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे ब्रिक्स के द्वारा और भी कुछ डेवलपमेंट किया गया कि इसी के थ्रू में जो रसिया को सैंक्शंस लगाए जाते हैं 2014 के समय में, जब रसिया क्रीमिया के ऊपर में अटैक को कैरी आउट करता है।
तो ब्रिक्स कंट्रीज एक नेशनल करेंसी फ्रेमवर्क को लेके आते हैं 2017 में। फिर ब्रिक्स कंट्रीज हैं जो करेंसी स्वैप को कैरी आउट करते हैं, लोकल करेंसी को करेंसी के सेटलमेंट के अंदर में यूज किया करते हैं। और 2024 का जो कजान के अंदर में जो समिट हुआ था, वहाँ पे आप देखें कि ब्रिक्स कंट्रीज ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के रिगार्डिंग में भी एक इनिशिएटिव को कैरी आउट किया। तो वेस्टर्न पावर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसको ये चैलेंज क्रिएट करता है। डॉलर को आप देखिए कि चैलेंज होता है, तो यूएस हमेशा ब्रिक्स कंट्रीज के अगेंस्ट में स्टैंड को कैरी आउट करेगा। इनके अगेंस्ट में जो सैंक्शन है या जो टैरिफ है उसको इंक्रीज करने का उनका डिस्कशन है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टीएलपी के बारे में है। अब देखिए कि टीएलपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से एग्जिस्ट किया करता है पाकिस्तान के अंदर में। पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे उसको जो कंट्रोल करने का कोशिश किया गया, बट आप देखिए कि जिस तरीके का पाकिस्तान का वहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो इसको लार्जर लेवल के ऊपर में जो कंट्रोल है या लंबे समय तक कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, वहाँ पे एक डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोक्सो के बारे में है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस है, तो उसके मिसयूज को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन है वो किया है। एग्जाम से रिलेटेड क्या पता होना चाहिए कि 18 ईयर से जो कम का जो पर्सन है उसको यहाँ पे पोक्सो के अंदर में एज ए चिल्ड्रन के रूप से कंसिडर किया जाता है। सरोगेसी के बारे में है कि यहाँ पे वन चाइल्ड की रिगार्डिंग में ही क्यों अलाउ किया जाए, मोर चाइल्ड की रिगार्डिंग में सरोगेसी है वो क्यों अलाउ ना हो। क्या हमारे कंट्री के अंदर में कॉमर्शियल सरोगेसी अलाउ है, तो कॉमर्शियल सरोगेसी है वो अलाउ नहीं है। हमारे कंट्री के अंदर में एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को अलाउ किया गया था, क्योंकि कॉमर्शियल सरोगेसी के जो मिस्टेक्स हैं वो देखने के लिए मिले थे। ऑनलाइन जो टूर्नामेंट्स हैं उनको आप देखिए कि यहाँ पे जो रियल मनी गेमिंग के रिगार्डिंग में जो बैन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनसे एक्सक्लूड कर दिया गया है ऑनलाइन टूर्नामेंट्स को यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट चेस के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि इंडिया की काफ़ी प्लेयर्स का यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुआ है चेस के अंदर में। तो चेस का जो रेगुलेटिंग बॉडी है, जिसको कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने आप देखिए कि उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि इंडिया को भी यहाँ पे मोर जो टूर्नामेंट्स है, मोर इवेंट्स उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। यूपीएससी ने जिस तरीके से जब चेन्नई के अंदर में 2022 का जो चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज हुआ था, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उस दौरान में। तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये जो चेस का जो इंटरनेशनल फेडरेशन बॉडी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। स्विट्जरलैंड का जो लुसाने नाम का जो सिटी है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे सूडान के द्वारा कहा गया कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो यहाँ पे वेपन्स को सप्लाई किया है उसका भी एग्जामिन होना चाहिए, जो सूडान के अंदर में वायलेंट सिचुएशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके द्वारा यहाँ पे एक एलिमिनेशन ऑपरेशन कैरी आउट किया गया बलूचिस्तान के अंदर में, उसको मेंशन किया गया। नेपाल के अंदर में जो स्नोफॉल है, जो एवलांचे का जो सिचुएशन हुआ है उसका मेंशन है। कैमरून के बारे में है कि कैमरून का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बेटर नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे जो किलिंग है वो हुआ है। कैमरून का लोकेशन देखना, अफ्रीका के अंदर में ये सिचुएटेड है। इसके अलावा यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं वो पहुँचे हैं कहाँ पे, रसिया के अंदर में पहुँचे हैं, तो उसका यहाँ पे मेंशन है। तो इराक में जो 2004-5 में जो इन्वेजन किया गया था, वो पर्सन जो मेन आर्किटेक्ट हुआ करते थे यूएस के, उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।